ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के अंतर्गत 7 डेज कोर्स के अंतर्गत अभी तक हमने, क्योंकि योग के लिए, ध्यान के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है और इस ज्ञान को 7 भागों में बांटा गया है और उसी 7 डेज कोर्स के अंतर्गत अभी तक हमने परमात्मा के परिचय के बारे में जो कुछ सुना है, जो कुछ हम समझ चुके हैं। एक तो हमने अपने बारे में समझा है कि मैं कौन हूँ, आत्मा के टॉपिक में समझा था। फिर परमात्मा के बारे में भी हमने समझा कि परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है। फिर हमने समझा था, कल ही हमने समझा था कि परमात्मा और हम सब आत्माएं रहने वाले कहाँ के हैं। 3 लोक के चित्र में हमने समझा था कि परमात्मा त्रिलोकीनाथ है, 3 लोक का मालिक है, तो वो कहाँ रहता है। आज हम समझेंगे कि परमात्मा इस संसार में आता कैसे है। रहता तो वो परम धाम में है, लेकिन परम धाम से वो इस संसार में कैसे आता है और क्या करता है और क्या नहीं करता है। क्योंकि अभी तक हम ये तो बता चुके हैं कि परमात्मा निराकार है, अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, उसका अपना शरीर नहीं है, फिर वो जन्म भी नहीं लेता है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो भी ज्ञान सुना रहा है परमात्मा ही आकर सुना रहा है, तो वो कहाँ आ गया है, कैसे आ गया है। ज्ञान सुनाने के लिए तो मुख चाहिए, जन्म वो लेता नहीं, तो किस मुख से वो ज्ञान सुना रहा है, हम सब ने कहाँ से सुना। तो ये सारी बातें हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कैसे कराते हैं। स्वयं तो वो अशरीरी है। कलयुग के अंत में जब हम सभी आत्माएं अपने आप को भूल चुकी हैं, उस पिता परमात्मा को भी भूल चुकी हैं और इस संसार में अपने रोल को भी भूल चुकी है, अपने पूर्व जन्मों को भूल चुकी हैं, तो ये सब कुछ याद दिलाने के लिए, जबकि सभी आत्माएं हम इस समय दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं और उस परमात्मा को बुला रही हैं, तो वो कैसे आता है। तो जन्म तो वो लेता नहीं और कलयुग के अंत में इस समय उसको अगर आना भी है तो कैसे आए। शरीर तो उसको चाहिए, जन्म लेता नहीं, तो वो किसी के शरीर को अपने कार्य के लिए यूज़ करता है, जिसे कहते हैं कि पर काया प्रवेश करता है। शरीर को काया भी कहते हैं, शरीर को रथ भी कहते हैं। परमात्मा का अपनी काया अपना रथ नहीं है। वो जब भी आते हैं अपना ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो दूसरे के रथ पर सवार होकर अपना ज्ञान देते हैं। तो कलयुग के अंत में जब भी कोई किसी के रथ को वो यूज़ करेंगे, किसी के शरीर को यूज़ करेंगे, किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे भी, तो शरीर तो हमारे आपकी तरह ही मिलेगा, कलयुगी शरीर मिलेगा, पतित शरीर मिलेगा। तो कलयुग के अंत में जिस शरीर को परमात्मा यूज़ करते हैं वो कलयुगी शरीर होता है, तमो प्रधान शरीर होता है। आत्मा भी तमो प्रधान हो चुकी होती है। उस समय परमात्मा जब उस तन में आते हैं, साधारण तन में, तो आकर उसी आत्मा को, उसके तन में आकर उसी आत्मा को उसका साक्षात्कार कराते हैं कि तू कौन है और तू क्या है। उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और तुझ आत्मा को मैंने इस संसार में जब भेजा था तो क्या बनाकर भेजा था, अपने जैसा बनाकर, संपूर्ण बनाकर भेजा था। और दूसरी बात, उसको परमात्मा अपना भी साक्षात्कार कराते हैं कि मैं जो तेरे तन में आया हूँ, मैं कौन हूँ।
तो परमात्मा आकर उसको अपना भी साक्षात्कार कराते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शिव हूँ, निराकार हूँ, परम धाम निवासी हूँ। अपना सारा परिचय उसको देते हैं, अपना परिचय भी और उस आत्मा को उसका परिचय भी देते हैं। यानी कि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा खुद अपना ज्ञान भी उसको देते हैं। तो उसके तन में आकर उसी आत्मा को परमात्मा सबसे पहले अपनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो आफ्टर एडॉप्टेशन नाम चेंज हो जाता है। कलयुगी नाम, अंतिम नाम तो उसका साधारण नाम है, साधारण शरीर है, दादा लेखराज इसका नाम होता है, हैदराबाद सिंध का रहने वाला व्यक्ति होता है। परमात्मा जब उसके तन में आते हैं तो परमात्मा उसको जब अडॉप्ट करते हैं तो आफ्टर अडॉप्टेशन उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा जाता है। परमात्मा ही उसको ये नाम देते हैं, क्योंकि परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं तो सतयुग की स्थापना करने के लिए आते हैं। इस पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो स्थापना हमेशा ब्रह्मा द्वारा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, और उस आत्मा द्वारा परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। उसको ये साक्षात्कार कराते हैं कि नई दुनिया में मैंने तुझे क्या बनाकर भेजा था और तेरी दुनिया कैसी थी। तो सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार भी कराते हैं और उसको ये भी बताते हैं कि तुझे अब फिर से वैसी ही दुनिया बनानी है। पहले कैसे बनाई थी, मेरे साथ मिलकर तूने बनाई थी, अब फिर से तुझे मेरे अनुसार उस दुनिया को बनाना है। तो वो सारा ज्ञान और योग की शिक्षा उसको सारा ज्ञान देते हैं। और जो आत्माएं परमपिता परमात्मा को ब्रह्मा तन में आए हुए को जान लेती हैं, पहचान लेती हैं और उसकी हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा सामने वाली आत्माओं को भी ज्ञान सुनाते हैं, और सामने जो आत्माएं ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा को सुन रहे होते हैं और परमात्मा को अनुभव कर रहे होते हैं और बुद्धि द्वारा देख रहे होते हैं, और परमात्मा जो कह रहा है कि आप आत्मा हो और आप मेरे हो, तो ब्रह्मा द्वारा उन आत्माओं को भी परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। या जो आत्माएं ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट होती जाती हैं या परमात्मा को पहचान कर उसके बच्चे बनते जाते हैं, उनको फिर ब्रह्मा की संतान कहा जाता है। ब्रह्मा की संतान कहें या ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो हैं, संगम युगी ब्राह्मण, इस समय ब्राह्मण बनते हैं, पैदा नहीं होते। ब्रह्मा भी बनता है, पैदा नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा की कहीं पैदाइश नहीं दिखाई जाती है। ब्रह्मा को हमेशा ही एक बुजुर्ग के रूप में ही दिखाया जाता है, और ब्रह्मा की कहीं कोई पूजा भी नहीं होती, कहीं ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं। पूरे विश्व में भारत में पुष्करनाथ में एक मंदिर है, वहाँ भी उसकी पूजा नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि पूजा उसी आत्मा की होती है जो आत्मा पवित्र है, निर्विकारी है और जिसका शरीर भी पवित्र हो। ये आत्मा परमात्मा द्वारा ज्ञान और योग से पवित्र तो बन जाती है, लेकिन शरीर तो वही कलयुगी है, अपवित्र शरीर है, अपवित्रता से बना हुआ शरीर है। इसलिए इस शरीर में इस आत्मा की पूजा नहीं होती। इस शरीर में और इस नाम से, ब्रह्मा के नाम से और ब्रह्मा के शरीर में इस आत्मा की पूजा नहीं होती। यही आत्मा ये वाला शरीर छोड़कर आने वाली नई दुनिया में जब नया शरीर लेती है, उस शरीर में उसी आत्मा की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। यानी कि ब्रह्मा ही आने वाले समय में विष्णु बनते हैं, क्योंकि परमात्मा उसको सबसे पहले आकर यही साक्षात्कार कराते हैं, उसको विष्णु का साक्षात्कार कराते हैं कि तुझे तो मैंने अपने जैसा बनाया था। परमात्मा जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने अपने सारे गुण भर के उसको विष्णु जैसा बनाकर, विष्णु को ही लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का युगल रूप विष्णु कहा जाता है।
तो लक्ष्मी नारायण भारत के ही सतयुगी महाराजा महारानी हैं, जो हमने पहले चित्र में समझा था। और लक्ष्मी नारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, हम सब भी उनके जैसे थे। इसलिए भारत में कहा जाता है कि भारत में देवताओं का राज्य था, देवी देवता रहते थे। तो वही पुनर्जन्म लेते 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 कलयुग के अंत में जब साधारण शरीर में होते हैं, साधारण नाम रूप से जी रहे होते हैं, उस समय परमात्मा आकर उनको फिर से याद दिलाता है कि आप क्या थे, क्या क्या गुण और शक्तियाँ आपके अंदर थी, और आपको फिर से वो गुण और शक्तियाँ फिर से धारण करनी हैं। तो परमात्मा खुद आकर खुद के साथ अपना संबंध जोड़ के उनके अंदर फिर से वो गुण और शक्तियाँ भरते जाते हैं। या यूँ कहें कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के उसकी एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, उसके गुण और शक्तियाँ अडॉप्ट करते जाते हैं और उसके जैसा बनते जाते हैं। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वही फिर आने वाली दुनिया में विष्णु और वैष्णव कहलाते हैं। दोनों एक ही आत्मा है, यानी कि जहाँ पर वो आत्मा तप कर रहा है, त्याग कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, और आने वाली नई दुनिया में वहाँ पर वो प्रारब्ध भोगती है। ये उसी आत्मा का प्रारब्ध शरीर है, ये उसी आत्मा का पुरुषार्थी शरीर है। यानी कि इस सृष्टि रूपी नाटक में, नाटक के फर्स्ट एपिसोड में ये उसी आत्मा की पहली ड्रेस है, ये शरीर रूपी ड्रेस, ये और ये अंतिम ड्रेस, अंतिम शरीर, अंतिम नाम, अंतिम रूप, अंतिम शरीर, और ये पहला नाम, रूप और शरीर रूपी ड्रेस। आत्मा एक ही है और एक ही आत्मा के ये दो अलग अलग नाम और अलग अलग समय में अलग अलग रूप है। परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को ये याद दिलाता है कि लास्ट में आप इस समय इस नाम रूप से हो, और आपका भविष्य स्वरूप क्या है, हमें भविष्य का साक्षात्कार कराता है, नारायण का साक्षात्कार कराता है कि आपको लक्ष्मी नारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो यही कारण है कि भक्ति मार्ग में हम कुछ चित्र देखते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाया जाता है। हम देखते थे घरों में चित्र लगे होते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में लेटा हुआ दिखाते हैं और उनकी नाभि से एक कमल का फूल दिखाते हैं, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा को बैठा हुआ दिखाते हैं। और फिर कहीं कहीं चित्रों में ब्रह्मा को कमल के फूल के ऊपर दिखाते हैं और उनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता हुआ दिखाते हैं, और उसके ऊपर विष्णु को दिखाते हैं। यानी कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। इसका भाव क्या है कि ब्रह्मा से विष्णु की उत्पत्ति होती है और विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति होने का मतलब क्या है कि वही आत्मा ब्रह्मा से पुरुषार्थ करते करते विष्णु बनती है, और विष्णु की आत्मा प्रारब्ध भोगते 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 अंत में ब्रह्मा के रूप में आ जाती है, साधारण रूप में आ जाती है। तो ये दो चित्र हम भक्ति मार्ग में भी देखते हैं, सिंबॉलिक हैं। तो यही कारण है कि ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं होता। एक तरफ हम ब्रह्मा को देवताओं का गुरु कहते हैं, तो देवताओं की तो पूजा होती है लेकिन गुरु की पूजा नहीं होती। तो उसका रहस्य यही है कि ब्रह्मा जो है वो कलयुगी इंसान है। परमात्मा कलयुग के अंत में ही आकर कलयुगी इंसान को ही सतयुगी इंसान बनाते हैं, क्योंकि संसार में तीनों चीज़ें, ये संसार तीन चीज़ों का खेल है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का, और तीनों चीज़ें अनादि और अविनाशी है। ना कोई चीज़ पैदा होती है ना ख़त्म होती है, सिर्फ सतो रजो तमो में आती है। इस तरह स्थूल एनर्जी जो है, फिजिकल एनर्जी जो है, मटेरियल एनर्जी, उसका भी यही सिस्टम है कि एनर्जी जब मूवमेंट में आती है तो धीरे धीरे वो अपनी हायर स्टेज से लोअर स्टेज की तरफ आती है, और जब वो लोएस्ट स्टेज तक आ जाती है
फिर से उसको रिचार्ज किया जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक एनर्जी यानी कि आत्मा का भी यही सिस्टम है। आत्मा आध्यात्मिक शक्ति है और उसका भी यही सिस्टम है कि जब वो इस संसार में नहीं है, परम धाम में है, अपने घर में है, तो वो फुल पावर में है। जैसे ही वो इस संसार में शरीर में आ जाती है तो शरीर में आकर वो मूवमेंट में आती है, तो वो अपनी हायर स्टेज से लोअर स्टेज की तरफ आती है। हायर स्टेज को सतो प्रधान कहा जाता है। तो सतो प्रधान स्थिति से सतो, रजो और तमो और कलयुग के अंत में एकदम तमो प्रधान स्थिति में आ जाती है। जब तमो प्रधान स्थिति में आ जाती है तो फिर से उसको रिचार्ज किया जाता है और रिचार्ज अपने आप नहीं हो जाती, उसको किसी थर्ड एनर्जी के साथ रिकनेक्ट करना पड़ता है। तो वो थर्ड एनर्जी जो है वो परमात्मा जो परम धाम निवासी है उसके साथ हम सब आत्माएं जब कनेक्ट होते हैं तो हमारी एनर्जी फिर से उस लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि संपूर्ण मनुष्य हम कहलाते हैं। संपूर्ण मनुष्य को ही दूसरे शब्दों में देवी देवता कहा जाता है। तो साधारण से संपूर्ण और संपूर्ण से साधारण ये अनादि चक्र चलता रहता है। तो परमात्मा इन तीन देवताओं द्वारा तीन कार्य करवाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आने वाली नई दुनिया की स्थापना हो रही है, शंकर द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है, और फिर जब दुनिया स्थापन हो जाती है तो विष्णु द्वारा उस दुनिया की पालना होती है। तो ये तीन कार्य परमात्मा करवाते हैं। एक ही आत्मा के ये तीन अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों का काम एक साथ इस समय चल रहा है। ये दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं, एक ही समय में दो रूप हैं। यानी कि ब्रह्मा की आत्मा जब तप, त्याग, तपस्या, योग से जब अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करती है तो संपूर्ण स्टेज को कहा जाता है अशरीरी स्टेज, विदेही स्टेज, बॉडीलेसनेस। शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा जाता है, यानी कि निर्वस्त्र अवस्था, अशरीरी अवस्था, उसे कहते हैं योग की अंतिम स्टेज, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। तो ब्रह्मा की जो योगी स्थिति है, अंतिम स्थिति, संपूर्ण स्थिति, वो जहाँ अशरीरी दिखाया गया है, इसलिए शंकर को मतलब निर्वस्त्र दिखाया जाता है। निर्वस्त्र का अर्थ जो कोई शरीर से निर्वस्त्र की बात नहीं, ये आत्मा यानी कि आत्मा बिल्कुल जब आत्मा हो जाती है, आत्मा की स्टेज में स्थित हो जाती है, संपूर्ण स्टेज में स्थित हो जाती है, एकदम निर्विकारी बिंदु, उससे जो है वो विकर्म विनाश होते हैं। तो जैसे आत्माओं के अंदर से पाप नष्ट होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, तो बाहर प्रकृति में भी विनाश लीला देखने को मिलती है, जिसको महाविनाश कहते हैं, महाप्रलय कहते हैं, डूम डे कहते हैं, कयामत का समय कहते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर के बाद सब देखने वाले हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ब्रह्मा की भी तैयारी चल रही है, पूरे विश्व में सभी आत्माओं का शुद्धिकरण हो रहा है ज्ञान और योग के द्वारा। और शंकर तो तैयारी करके बैठा है, मिसाइल, एटम बम, ये सब कुछ, हाइड्रोजन बम, सब कुछ बन चुके हैं। कभी भी ये सारे को देखने के लिए, जब म्यूजियम में रखने के लिए नई चीज़ें बनी हैं, तैयारी सारी हो चुकी है। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि विनाश और स्थापना दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे आत्माओं के अंदर दैवी गुणों की स्थापना होती जाती है, तो साइड बाय साइड अवगुणों का विनाश साथ साथ होता जाता है। दिव्यता की स्थापना का अर्थ ही है आसुरीता का विनाश। तो स्थापना और विनाश इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए ये दोनों काम इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं। जब महाविनाश के बाद सभी आत्माएं वापस चले जाती हैं, तो जाने के बाद फिर से जो जहाँ से 100% प्यूरीफाई होकर जाते हैं, तो वो लौटकर सतयुग से फिर ये नाटक शुरू हो जाता है। यानी कि सतयुग में फिर हम फर्स्ट एपिसोड में अपने पहले शरीर में, पहली ड्रेस में आकर अपना पहला पहला पार्ट प्ले करते हैं। क्योंकि ये संसार नाटक है जो शुरू से लेकर एंड तक चलता है, और ये चलता ही रहता है, अनादि और अविनाशी है। तो इस समय अंतिम सीन में हम
तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं परमात्मा द्वारा बताए हुए मार्ग अनुसार। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहा है। इसलिए शास्त्रों में ये बातें आती हैं कि सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा की स्थापना की, यानी कि ब्रह्मा को बनाया। फिर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को स्थापित किया और फिर ब्राह्मणों द्वारा इस सृष्टि की स्थापना हुई। ये शास्त्रों में ये कहा जाता है, बुक्स में ये बातें आती हैं कि ब्राह्मण इस सृष्टि के फाउंडेशन हैं, ब्राह्मण इस सृष्टि की जड़ें हैं, ब्राह्मणों द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष की स्थापना होती है। तो वो सारी चीज़ें हम अगले चित्रों में समझते जाएंगे, अगले टॉपिक्स में, कि ये संसार रूपी वृक्ष जो है वो कैसे पैदा होता है, बढ़ता फलता फूलता और फिर कैसे गिरता है, फिर कैसे नया स्टार्ट होता है। तो ये हम अगले चित्रों में समझते जाएंगे, जहाँ पर हम इतना ही समझ रहे हैं कि परमात्मा जो निराकार है वो इस संसार में कैसे आकर अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, उसका दिव्य जन्म क्यों माना जाता है। गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, मेरा जन्म तुम्हारी तरह साधारण जन्म नहीं है, अर्थात मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, किसी का बच्चा नहीं कहलाता हूँ, कोई मेरा पिता नहीं कहलाता। मेरा दिव्य जन्म है, मैं डायरेक्ट शरीर में आता हूँ, शरीर रूपी प्रकृति को वश करके मैं पर प्रकृति को वश करके अपना कर्तव्य करता हूँ। पर प्रकृति अर्थात किसी दूसरी आत्मा की प्रकृति, दूसरी आत्मा के शरीर को अडॉप्ट करता हूँ, यूज़ करता हूँ और अपना कार्य करता हूँ। तो जब वो आता है तो उसका जन्म नहीं कहलाता, जन्म तो इस शरीर का पहले से हुआ पड़ा है। और जब वो जाता है शरीर को छोड़कर तो इसकी मृत्यु नहीं होती, वो आत्मा तो इसके अंदर होती है। तो इसलिए इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा की कहीं पैदाइश नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा ही दिखाया जाता है, दाढ़ी मूंछ वाला, कोई उसका माँ बाप नहीं दिखाया जाता। और परमात्मा का भी कोई जन्म नहीं दिखाया जाता। तो वो परमात्मा खुद जब इस संसार में आकर अपना सारा ज्ञान सुनाते हैं तब ये सारी ज्ञान स्पष्ट होता है कि भी वास्तविकता क्या है और कैसे वो अपना कार्य करता है। तो आज इस चित्र के माध्यम से हम इतना ही समझ रहे हैं कि परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कैसे कराते हैं इन तीन देवताओं द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। इन तीनों को देवता कहा जाता है और उसको परमात्मा कहा जाता है। गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मैनी बट गॉड इज वन। इंग्लिश में थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। गॉड के साथ जो परमात्मा है उसके साथ तीनों कैपिटल लेटर लगते हैं, GOD। और ये जो हैं और इनके आगे जो ब्रांचेस हैं 33 करोड़, उनके साथ G बड़ा लगता है और OD स्मॉल लगता है और साथ साथ S या ES भी लगता है। गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मैनी, 33 करोड़ हैं देवी देवताएं। शरीरधारी हैं, आत्माएं शरीर में आती हैं तो शरीरधारी कहलाती है। तो जब शरीरधारी कहलाती है तो शरीर मेल या फीमेल कहलाता है। तो आत्मा है, लेकिन जब शरीर में आती है, मेल शरीर में आती है तो मेल कहला रही है, फीमेल शरीर में आई है तो फीमेल कहला रही है मेल और फीमेल दोनों से परे। जैसे परमात्मा सदा ही बिंदु रूप है, अशरीरी है, इसी तरह हम सब आत्माएं भी बिंदु रूप हैं, लेकिन हम शरीर में आते हैं तो शरीरधारी कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। परमात्मा मनुष्य नहीं कहलाता। तो जहाँ तक हम ये रखते हैं, आगे कल हम फिर समझेंगे कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। आज तक हम शंकर और शिव को एक ही मानते चले आ रहे हैं, कल हम समझेंगे कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। ओम शांति। इतना रखते हैं।